पापों का विवरण जो नरक में ले जाते हैं। जो बुरे कर्म करने से आनंदित होते हैं। जो शुभ कर्म करते हैं वो यमराज के कक्ष में दक्षिण द्वार को छोड़कर बाकी 3 द्वारों से प्रवेश करते हैं। वैतरणी नदी दक्षिण द्वार से प्रवेश करने पर ही आती है। ब्राह्मणों के कातिल, नशीले पदार्थों का सेवन, अजन्मे बच्चे को मारना, लोगों की हत्या, चोरी, विश्वासघात, अपनी खुशी की चाहत, दूसरों से घृणा करना, अपने को बहुत अक्लमंद समझना और इन प्रकार के अनेक कर्मों द्वारा किए गए पाप कर्म। जिन्होंने गौदान नहीं किया, दाह संस्कार की रस्में नहीं करी, झूठी गवाही, विधवाओं के साथ शारीरिक संबंध, स्त्री जो पति के साथ विश्वासघात करती है, जानवरों को सताना, पेड़ों को काटना, सामाजिक रीतियों का उल्लंघन, ब्राह्मण या कोई मेहमान आपके घर में खाने की इच्छा से आए, उसे खाना नहीं दिया जाए जबकि घर में खाना बन रहा हो, ऐसे प्रवृत्ति के लोग नरक की अनेक यातनाएं सहते हैं। यमराज के आदेश अनुसार वह फिर पृथ्वी लोक में नीच योनि में जन्म लेकर बीमारियों के शिकार होकर पीड़ित रहते हैं और पाप कर्म करते रहते हैं। नरक के बार बार चक्कर काटते हैं। पापों की संज्ञा और पुनर्जन्म। गौ हत्या को बढ़ा, स्त्री हत्या, पेट गिराना, बीमारियों से लिप्त, अवैध संबंध, हिजड़ा, दूसरों को दिए बिना मिठाई खाना, सूजी गर्दन, श्राद्ध में अशुद्ध पकवान, फ्लेहरी, वेद शास्त्रों का विरोध पी लिया, पुस्तक चुराना, अंधा, ब्राह्मण गौ को पैर मारना, लंगड़ा, झूठ बोलना, हकलाना, जहर देना, पागल, खाना चुराना, चूहा, सब्जी चुराना, मोर, धातु चुराना, गरीबी, नमक चुराना, चींटी, फल फूल, पान चुराना, जंगली बंदर, जूते, कपास चुराना, भेद बकरी, शिकार करना, कसाई के घर बकरी, जहर पान करके मृत्यु, काला नाग, बगल में छुरी, मुंह में राम राम, ब्राह्मण सारस, मित्र को धोखा, गीध, बिक्री में धोखा, उल्लू, माता पिता से झगड़ा, पेट में ही मर जाना, स्त्री जो सास ससुर को गाली दे, जोक, पति को बुरा भला कहना, जू धोखे से ब्राह्मण की संपत्ति हड़पना, 7 पीढ़ियों तक नुकसान दी हुई वस्तु को फिर से मुफ्त में वापस ले लेना, घोर नरक में जाना। जो दान पुण्य आदि नहीं करते वह गरीबी में जीते हैं। गरीबी में वह पाप कर्म करते हैं। यह कर्म उन्हें नरक में ले जाते हैं। फिर गरीब पैदा होते हैं और पाप कर्म करते हैं। जो भी अच्छे बुरे कर्म होते हैं उन्हें भोगना पड़ता है। न भोगे हुए कर्म लाखों वर्ष में भी नष्ट नहीं होते। स्पिंदीकरण। जब मनुष्य मरने के बाद 1 वर्ष की महापथ की यात्रा करता है तो वह पुत्र पौत्र आदि के द्वारा स्पिंदीकरण हो जाने पर पितृलोक में चला जाता है। वर्ष के अंत में पितृ पिंडों के साथ प्रेत पिंड का मिलन हो जाने से वह प्रेत परम गति को प्राप्त करता है। गृहस्थ पिता की मृत्यु हो जाने पर यदि स्पिंदीकरण श्राद्ध नहीं हुआ है तो किसी का विवाह संस्कार नहीं हो सकता, इसलिए दुष्ट को ही पुत्र को स्पिंदीकरण कर देना चाहिए। यह करने के बाद भी 12 महीने तक पोष श्राद्ध नियमानुसार करना चाहिए। मृतक का दाह संस्कार हो जाने के बाद एकादश दूष इन दोनों दिन में प्रेत भोजन करता है। इन दोनों दिन जो कुछ भी प्राणी के निमित्त दिया जाता है उसे प्रेत शब्द के साथ दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह मृतक के लिए आनंददायक होता है। स्पिंदीकरण कर देने के बाद जो भी दान दिया जाता है वह नाम गोत्र करके पितृ निमित्त करना चाहिए। प्रेत द्वादश संस्कार के अवसर पर यजमान जल से भरे 12 घटों का संकल्प करके दान करे। पकवान और फल से परिपूर्ण एक वेदधनी विशेष प्रकार का जल पात्र भगवान विष्णु, यमराज, चित्रगुप्त का संकल्प करके सुयोग ब्राह्मण को प्रदान करे। स्पिंदा की रस्म अपवित्र दिनों के बाद 12वें दिन अग्नि के समक्ष या बिना अग्नि के पूर्ण होती है। नहा धोकर मृत्यु वाले स्थान को गोबर से पोतकर स्थापित देवों की मूर्तियों के चरण धोकर पितरों को लाई अर्पण करके पुत्र अंशुमन से थोड़ा जल ग्रहण करे। 3 लाई के दाने वासुदेव, रुद्र और अर्का को अपने दादा और उनसे पूर्वज के रूप में और फिर मृतक को अर्पण करे। सभी की संदल चटनी, तुलसी पत्ते, धूप, सुगंधित वस्तुओं, उपहार आदि से पूजा करे। मृतक को दिए हुई श्रद्धांजलि को एक सोने की सलाख से 3 भागों में बांटकर एक भाग दूसरों में अच्छी प्रकार मिला ले। माता श्री का स्पिंदा दादियों के साथ और पिता का स्पिंदा दादाओं के साथ करना चाहिए। यदि पिता की मृत्यु दादा के जीवित रहते हुए हो जी है तो 3 लाई के दाने पर दादा और उनके पूर्वजों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। पत्नी की मृत्यु पर यदि पुत्र न हो तो पति को अपनी सास और संबंधियों के साथ रस्म करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोज, दाद, दक्षिणा, उपहारों और 12 घट जल से परिपूर्ण दान करने चाहिए। धारण किए वस्त्रों का त्याग करके एक शैया दान करे। शैया बहुत मूल्यवान, सभी सुख प्रदान करने वाले साधनों से युक्त छाता, चांदी के लैंप, इस भगवान नारायण और लक्ष्मी जी मूर्ति, कपड़ों गहनों से सुसज्जित गदा आदि होनी चाहिए। स्त्रियों की रस्म में लाल कपा, जेवर के साथ अन्य सामग्री होनी चाहिए। फिर एक ब्राह्मण को उसकी पत्नी के साथ शैया पर नारायण लक्ष्मी जी के सामने बिठाकर उत्तर दिशा को मुख करके लक्ष्मी नारायण जी को फूल माला पहना कर पूजा करके यह उच्चारण करे, हे नाथ, जिस प्रकार आपकी शैया दूध का सागर है, यह शैया भी उसी प्रकार मेरे अगले जन्मों में सुखदायी हो। ब्राह्मण और प्रभु को पुष्पांजलि देते हुए ब्राह्मण को संबोधित करके, हे ब्राह्मण देवता, इसको स्वीकार करें कहकर शैया दान करे। उस शैया पर विराजमान सभी को 3 बार झूला दे।
शय्या के चारों ओर चक्कर काटकर सबसे विदाई ले। शय्या दान की रस्म पूरी हो जाने के बाद 13 पद दान की रस्में, जिसमें एक छाता, चप्पल, कपड़े, अंगूठी, जल का मटका, कुशा, 5 बर्तन, यह 7 प्रकार के पद, इनके साथ एक लकड़ी का डंडा, तांबे का बर्तन, कच्चे चावल, जनेऊ और खाने की सामग्री 13 ब्राह्मणों को 12वें दिन दान करने से दिवंगत आत्मा को शांति मिलती है। स्पिंदा रस्म करने के बाद वार्षिक श्राद्ध से पहले हर मास 1 लोटा जल के साथ लाई का दान करते रहना चाहिए। स्पिंदा मासिक और वार्षिक श्राद्ध संक्रांत में नहीं करने चाहिए। यदि वर्ष में 13 महीने आते हैं तो वार्षिक श्राद्ध 13वें महीने में होना चाहिए। जब संक्रांत नहीं है, लायक की आवश्यकता नहीं होती, केवल संक्रांत में आवश्यकता होती है। वार्षिक श्राद्ध के उपरांत सदा ही 3 श्राद्धांजलियां देनी चाहिए। एक श्राद्धांजलि पूर्वजों के लिए घातक होती है। गया में श्राद्ध पूर्वजों के लिए मुक्तिदायक होता है। मनुष्य को प्रयत्नशील होना चाहिए कि वह अपनी ओर से पूर्वजों की भलाई हर प्रकार से करे। इससे वह इस लोक में ही नहीं, परलोक में भी आनंदित रहेगा। सत्य कर्म करने वालों का पुनर्जन्म। हे पक्षी राज, सत्य कर्म करने वाले स्वर्ग आदि का भोग भोगने के पश्चात अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। वह स्त्री के गर्भ में कैसे पलते हैं, मेरे से सुनो। प्रसव के बाद स्त्री से 4 दिन तक अलग रहना चाहिए। उस समय तक उनका चेहरा तक भी नहीं देखना चाहिए, वरना कोई पापकर्म शरीर में आ सकते हैं। स्त्री 4 दिन के बाद स्नान करके शुद्धि प्राप्त करती है। 7वें दिन से देवी देवताओं और पूर्वजों की पूजा कर सकती है। 7 दिनों तक गर्भाशय अपवित्र रहती है। 8वें दिन पुत्र का योग होता है। 14वें दिन पुत्र का योग होने से पराक्रमी पुत्र का जन्म होता है। इस दिन का योग पापी मनुष्यों को प्राप्त नहीं होता। प्रेत का रूप और उसका निवारण। गरुड़ जी भगवान विष्णु जी से पूछते हैं कि जो मनुष्य जाने अनजाने में पाप कर्म कर बैठते हैं, वह यमदूतों की यातनाओं से कैसे बच सकते हैं। प्रेतों के रूप किन कर्मों द्वारा बनते हैं। किस शुभ दान से प्रेत योनि छूट जाती है। श्री हरि कहते हैं कि पाप कर्मियों को और जिनके पुत्र नहीं होता, दोनों अवस्था में बचना बहुत कठिन है। मनुष्य को पुत्र प्राप्ति के लिए हरिवंशा का पाठ, साता चांदी या रुद्र भगवान की पूजा करनी चाहिए। फिर भी दिवंगत आत्माएं स्वर्गलोक तक जाती हैं, यदि उनका संस्कार पुत्र न होने की अवस्था में कोई दूसरे मनुष्य द्वारा विधि पूर्वक किया जाए। जो पूर्व जन्म संचित कर्म के अधीन रहकर पाप कर्म में अनुरक्त रहते हैं, अपने धर्म को त्याग कर दूसरे धर्म को स्वीकार करता है, विद्या और सदाचार से वंचित है, वह प्रेत योनि में जन्म लेते हैं। जीव अपने कर्मों अनुसार दूसरे शरीर को प्राप्त करके यमलोक में नाना प्रकार के कष्ट भोगता है। यमलोक के मार्ग में 16 पुर पड़ते हैं। संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह 4 मार्ग हैं। धर्म मार्ग पर उत्तम प्रकृति वाले प्राणी चलते हैं। अर्थ अर्थात धन धान्य का दान करने वाले प्राणी विमान से परलोक जाते हैं। काम, जो प्राणी अभिलषित याचक की इच्छा को संतुष्ट करते हैं, वह कंधे पर सवार होकर प्रस्थान करते हैं। मोक्ष, जो प्राणी मोक्ष की आकांक्षा रखते हैं, वह हंस युक्त विमान से परलोक को जाते हैं। राजा बभ्रुवाहना की कथा। त्रेता युग में बभ्रुवाहना नाम के एक बहुत पराक्रमी, तेजस्वी, लोकप्रिय राजा थे। उनके राज में पूर्ण संपन्नता थी। ब्राह्मणों का आदर सत्कार, रीति रिवाज वह पूरी श्रद्धा के साथ करते थे। एक दिन वह अपने मंत्रियों के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। एक हिरन पर वार किया। घायल मृग तीर के साथ जंगल के भीतर भागा। राजा भी उसके खून के निशान के पीछे पीछे सुनसान जंगल में जाकर खो गया। भूख और प्यास से परेशान राजा एक झील के पास पहुंचा। झील में स्नान कर ठंडा पानी पीकर जब वह बाहर आया तो उसने एक खूबसूरत अंजीर का पेड़ देखा। अंजीर के पेड़ की छाया में वह बैठ गया। कुछ ही क्षणों में उसने एक भयानक प्रेत आत्मा को देखा जो भूख और प्यास से व्याकुल थी। वह प्रेत आत्मा राजा के सामने आकर बोली, हे राजन, आपकी कृपा से आज मुझे इस दुर्गति से छुटकारा मिला है। मैं आपका आभारी हूँ। राजा के उसकी दुर्गति का कारण पूछने पर प्रेत ने कहा कि वह भी एक देश का राजा था। ब्राह्मणों की सेवा, दान पुण्य नियमित रूप से करता था। पूर्वजों के श्राद्ध भी समय पर निपुण होते थे, परंतु यह सब व्यर्थ हो गया क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। कोई मित्र, कोई संबंधी जो मेरे मरण उपरांत मेरी अंत्येष्टि विधि पूर्वक करता, जिसके कारण मेरी यह दुर्गति हुई। यदि मासिक 16 श्राद्ध पूर्ण नहीं होते तो 100 वार्षिक श्राद्ध करने पर भी मेरी गति नहीं हो सकती। राजा ने आश्वासन दिया कि वह उसकी परमगति के लिए वह सब प्रयास करेगा जो वह करने को कहेगा। प्रेत ने यह सब विधि कही। विष्णु पूजा। 2 शुद्ध सोने के टुकड़ों से, जो धन छल कपट से न कमाया गया हो, श्री नारायण की मूर्ति बनवाकर, पवित्र जल से धुलाकर, पीले वस्त्र गहनों से सजाकर, पवित्र स्थान पर रखकर, इनके पूर्व में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन देव, उत्तर में गदाधारी, इनके बीच में पितामह और माहेश्वर, इन सब की रीति अनुसार पूजा करें। एक सांड को छोड़ने का भी प्रयोजन है। एक शैया, 13 ब्राह्मणों को पद दान और एक सोने से बना मटका, दूध और घी से भरा हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजने के पश्चात अर्पित किया हुआ ब्राह्मण को दान में दिया जाता है।
जंगल में से अपने मंत्रियों के साथ बाहर निकलकर राजा के द्वारा की गई रस्मों श्राद्धों से उस प्रेत आत्मा को सदगति प्राप्त हुई। एक अनजान व्यक्ति द्वारा पूर्ण की हुई श्राद्धों की रस्मों से यदि प्रेत आत्मा को गति मिल सकती है तो पुत्र द्वारा संपन्न किए जा पर कितना लाभ हो सकता है। जो भी इस पवित्र कथा को सुनता है या दूसरों को सुनाता है, कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाता। गरुड़ भगवान जी से पुनर्जन्म के बारे में पूछते हैं। पाप करने पर भी परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है? भगवान ने कहा, हे गरुड़, मृत्यु के पश्चात तुरंत और विलंब दोनों प्रकार से दूसरे शरीर में प्राणी प्रविष्ट होता है। जो ज्योति स्वरूप जीव आत्मा विद्यमान रहता है, वह मृत्यु के बाद प्रेत आत्मा शरीर धारण कर लेता है और दशगात्र के जो पिंड दान दिए जाते हैं, उससे पिंडित शरीर बनता है। इस पिंडित शरीर से प्रेत शरीर एकाकार हो जाता है। कोई कोई जीव आत्मा पिंडित शरीर विलंब से प्राप्त करता है, क्योंकि मृत्यु के बाद वह कर्मों अनुसार यम लोक में जाता है। चित्रगुप्त की आज्ञा से वह वहां के नर्क भोगता है। वहां की यातनाओं को झेलने के पश्चात उसे पशु पक्षी कीट आदि की योनि प्राप्त होती है। प्राणी जिस शरीर को ग्रहण करता है, उसी शरीर में मोह वश ममता हो जाती है। शुभ कर्मों के फल भोग कर वह मुक्त हो जाता है। गरुड़ भगवान जी से जिज्ञासा करते हैं कि बहुत से पापों को करने पर भी इस संसार को पार कर प्राणी आपको कैसे प्राप्त कर सकता है? हे पक्षी राज, मनुष्य अपने अपने कर्म में रहकर संसिद्ध प्राप्त कर लेता है। सत्य कर्म शब्दादि विषयों का त्याग कर राग द्वेष को छोड़कर यथाप्राप्त भोजन से संतुष्ट मन वाणी शरीर संयमित काम क्रोध लोभ अहंकार और परिग्रह का परित्याग करके निर्भय होकर शांत हो जाता है, वह ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। शरीर में 8 छिद्र हैं। सत्य कर्म करने वाली पुण्य आत्माओं के प्राण उनके शरीर के उद्भव छिद्रों से निकलकर परलोक जाते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, यह 5 विषयों के अधीन रहने वाले पुरुष सदा ही दुखी रहते हैं। प्राणी का धन वैभव घर में ही छूट जाता है। मित्र और बंधु शमशान में ही छूट जाते हैं। शरीर को अग्नि ले लेता है। पाप पुण्य ही उस जीव आत्मा के साथ जाते हैं। मनुष्य अपनी योनि में जो भी दान पुण्य करता है, वह सभी जिस जिस योनि में व्यक्ति जाता है, वहां यह दान भी उपस्थित रहते हैं। देवता कभी काष्ठ और पत्थर की शिला में नहीं रहते, वह तो प्राणी के भाव में विराजमान रहते हैं। इसलिए सद्भाव से युक्त भक्ति का आचरण करना चाहिए। इस पृथ्वी पर दान दम और दया, यह 3 सत्य तत्व हैं। दीन तथा सज्जन ब्राह्मण को दान, अनाथ प्राणी का संस्कार, निर्जन प्रदेश में स्थित शिवलिंग की पूजा करोड़ों पुण्यों का फल प्रदान करता है। मुक्ति पाने के उपचार। गरुड़ जी भगवान श्री विष्णु जी से पूछते हैं, हे मुक्ति प्रदान करने वाले सर्वश्रेष्ठ, इस संसार में करोड़ों जीव दिन प्रतिदिन जन्मते और मरते हैं। इसका कोई अंत नहीं है। इस संसार में सभी दुखी ही नजर आते हैं, सुखी कोई भी नहीं। किन उपायों से यह जीव मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, आप बताने की कृपया करें। भगवान विष्णु जी ने कहा, हे पक्षीराज, मनुष्य शरीर पाकर जो आत्मा की मुक्ति के बारे में नहीं सोचता, वह मनुष्य का पाप एक ब्राह्मण को वध करने से भी बड़ा है। मनुष्य शरीर के बिना कोई भी प्राणी इस शरीर के महत्व को नहीं जान सकता। इसलिए इस शरीर को सुरक्षित रखकर सत्य कर्म करने अनिवार्य है। धन मकान अच्छे बुरे कर्म दोबारा से मिल सकते हैं, परंतु मनुष्य शरीर नहीं। इस शरीर की सुरक्षा अपने कर्तव्य के लिए, कर्तव्य ज्ञान के लिए और ज्ञान योग अभ्यास के लिए आवश्यक है। यह एक मुक्ति का साधन है। मूर्ख पुरुष के घर में जब आग लग जाती है तो वह कुआं खोदना शुरू करता है। यह संसार दुखों की पिटारी है। जब तक मनुष्य मोह माया के चक्कर में बंधा रहता है, सदा दुखी ही रहेगा। खाना पीना सोना वासनाओं की तृप्ति से सभी प्राणी लिप्त हैं, केवल मनुष्य के पास ही विवेक है। जो विवेक से काम नहीं करता वह जानवर है। इसलिए जब तक मनुष्य का आपस में मोह है, मुक्ति नहीं है। मोह करना ही है तो भगवान से मोह करो, जो आपके सब कष्टों को हरने वाला है। भगवान से मोह करने के लिए मन और आंखों की शुद्धता आवश्यक है। काम क्रोध लोभ अहंकार, यह मनुष्य के पतन के पात्र हैं। वेद शास्त्र के पठन से मुक्ति नहीं मिलती जब तक उनका ज्ञान अपने अज्ञान को मिटने में सक्षम नहीं होता। मेरा और मेरा नहीं, यह 2 पद हैं। मेरा में बंधन है और मेरा नहीं में मुक्ति है। इसलिए जो मुक्ति के इच्छुक हैं, वह सब बंधनों को तोड़कर सत्य के साथ नाता जोड़े। सत्य ही प्रेम है, प्रेम ही ईश्वर है। जो कर्म जीव आत्मा को बंधन में नहीं ले जाते, वही सत्य कर्म है। निर्वाण अथवा ब्रह्म की प्राप्ति के लिए मनुष्य जब अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचता है, तो अपनी संसारी इच्छा शक्ति से अलग होकर मन में यह दृढ़ विचार करे, मैं ब्रह्म हूं, या ओम मंत्र का ध्यान करे। इससे उसके मन की शुद्धि होती है और आध्यात्मिक तेज आता है। जो अपना घर बार छोड़कर अंतिम सांस छोड़ने के अभिप्राय से अयोध्या अवंतिका मथुरा काशी गया कांची द्वारिका, यह 7 पवित्र स्थानों पर किसी एक पर प्राण त्यागता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सत्य असत्य को जानने वाले ज्ञानी, सत्य कर्मी, धार्मिक वृत्ति कर्तव्य को पालने वाले और मुझ में श्रद्धा रखने वाले सदा मुझे प्रिय लगते हैं। हे पक्षीराज, मैंने सभी सिद्धांत भली प्रकार से आपको कहे। और कुछ जानने की इच्छा हो तो कहो।
प्रभु के मुख से यह वचन सुनकर और अपने प्रश्नों के उत्तरों से प्रसन्न गरुड़ ने जगदीश्वर को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपने अपने मधुर वचनों से मेरा बहुत बड़ा संदेह दूर कर दिया। मेरे मन की मलिनता दूर हो गई। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर उन्होंने भगवान विष्णु जी से विदा ली और केशव मुनि के आश्रम में चले गए। श्रीहरि, जिनका नाम लेने मात्र से सभी दुखों और श्रापों से मुक्ति मिलती है, ऐसे दयालु भगवान की अपने श्रद्धालु भगतों पर सदा कृपा दृष्टि बनी रहे। ओम नमो नारायण।